हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है द लवली बोन्स। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक सूजी सेलमन नाम की लड़की अपनी कहानी सुनाती है। हमें सूजी सेलमन का बचपन दिखाया जाता है। सूजी सेलमन आगे बताती है कि उसकी याददाश्त बचपन से ही बहुत तेज थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 14 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सूजी सेलमन 14 साल की हो चुकी थी और वो एक वाइल्ड फोटोग्राफर बनना चाहती थी। सूजी सेलमन अपने कैमरे से अपनी बहुत सारी फ़ोटो खींचती है, जो कैमरा उसे उसके डैड ने दिया था। वो अपने मॉम को भी बताती है कि उसे एक बहुत बड़ा वाइल्ड फोटोग्राफर बनना है। फिर हम देखते हैं कि सूजी और उनकी मॉम घर का बेकार सामान फेंकने एक जगह जाते हैं, जहाँ एक बड़ा सा गड्ढा होता है, जहाँ जितनी भी चीज़ें फेंक दो वो सारी अंदर चली जाती है। सूजी बताती है कि उसे वहाँ अक्सर एक लड़की दिखाई देती थी, जो कि लोगों को देखकर बहुत अजीब रिएक्ट करती थी। सब लोग सोचते थे कि वो लड़की पागल है, लेकिन सूजी सैलमन ऐसा नहीं सोचती थी। सूजी सैलमन बताती है कि जब मैं एक दिन अपने घर में थी तो मुझे मेरे छोटे भाई की आवाज़ सुनाई देती है। जब मैं नीचे आके देखती हूँ तो मेरे छोटे भाई के होंठ नीले पड़ चुके थे और वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। सूजी सैलमन बताती है कि उसके मॉम डैड भी घर पे नहीं थे। वो बताती है कि मुझे कार तो चलानी नहीं आती थी, लेकिन अपने भाई की जान बचाने के लिए मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और सीधे हॉस्पिटल ले गई। रास्ते में सूजी सैलमन के मॉम डैड उसे देख लेते हैं। सूजी सैलमन के मॉम डैड उसका पीछा करते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सूजी के मॉम डैड को पता चलता है कि सूजी गाड़ी अपने भाई की जान बचाने के लिए चला रही होती है। सूजी के भाई की जान भी बच जाती है और वहाँ पर सूजी की ग्रैंड मदर आती है, जो कि सूजी को कहती है कि तुम बहुत बहादुर लड़की हो, तुमने अपने भाई की जान बचाई है और तुम बहुत ही लंबी ज़िंदगी जियोगी। तभी सूजी सैलमन बताती है कि ग्रैंड माँ गलत थी। जब सूजी सैलमन 14 साल की थी तब उसके नेबर ने उसका कत्ल कर दिया था। सूजी सैलमन बताती है कि उसके स्कूल के रास्ते में एक फील्ड पड़ता था, जो कि काफ़ी सुनसान था। वहीं पे उसके नेबर ने उसका कत्ल कर दिया होता है। दरअसल सूजी सैलमन अपने स्कूल में एक लड़की को पसंद करती थी, जो कि उसका सीनियर था। सूजी सैलमन हमेशा से इस लड़के से बात करना चाहती थी, लेकिन कभी कर नहीं पाती थी। लेकिन एक दिन उसके सीनियर ने उससे खुद आकर पूछा कि क्या वो उसके साथ डेट पर चलेगी। सूजी सैलमन ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसे हाँ बोल देती है। उनका प्लान एक मॉल में मिलने का था। सूजी सैलमन मॉल के लिए उसी सुनसान फील्ड से होकर गुजरती है, जहाँ उसे उसका नेबर दिखता है। सूजी सैलमन का नेबर सूजी सैलमन को एक ज़मीन के नीचे किड हाइट्स हाउस में लेकर जाता है। सूजी सैलमन जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसका नेबर उसे अपनी बातों में फंसाकर वहाँ लेकर जाता है। वहाँ सूजी सैलमन का नेबर सूजी सैलमन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। सूजी सैलमन अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे धक्का देती है, वहाँ से भाग जाती है। जब वो अपने घर में आती है तो हम देखते हैं कि सूजी के पेरेंट्स उसे ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी देर से घर नहीं आई थी। सूजी अपने डैड को देखती है, जो कि हर जगह उसकी फ़ोटो लेकर उसे ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन जब सूजी अपने डैड को आवाज़ लगाती है तो उसके डैड आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। सूजी को पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन जल्द ही उसे सब समझ में आ जाता है। वो एक बार फिर से अपने नेबर के घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके नेबर ने उसका खून कर दिया है और उसकी लाश को ठिकाने लगा रहा होता है। सूजी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और सूजी सैलमन तय करती है कि वो अपने मौत का बदला लेगी। उसे एहसास दिलाएगी कि उसने सूजी सैलमन का खून कर सही नहीं किया है। यही सूजी की आखिरी ख्वाहिश बन जाती है। ये सूजी की आखिरी इच्छा बन जाती है। सूजी अब जिंदगी और मौत के बीच की दुनिया में होती है। अगर सूजी को स्वर्ग जाना है तो उसे अपनी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। दूसरी तरफ सूजी के मॉम डैड को भी पता चल जाता है कि सूजी का किसी ने मर्डर कर दिया है। सूजी के डैड अपने बेटी की कातिल को सजा दिलाना चाहते थे और सूजी सैलमन
अपने डैड की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसके डैड उसे देख नहीं सकते थे, इसलिए वो अपने डैड की मदद नहीं कर सकती थी। सूजी सैलमन की आत्मा कैंडल के फ्लेम को हिलाकर अपने डैड को बताने की कोशिश करती है कि उसकी आत्मा वहीं है। वो ऐसे कई सारे इशारे करती है उसके डैड को पता चल जाए कि उसकी बेटी की आत्मा वहीं है। सूजी की मॉम एक दूसरे सिटी में जॉब करने चल जाती है, क्योंकि उन्हें यहाँ हर पल सूजी की याद आती थी। वो सूजी की मौत से बहुत डिप्रेस हो चुकी थी। डिप्रेशन की वजह से वह इस शहर को छोड़कर चली जाती है। 1 साल गुजर जाता है। सूजी के डैड और उसकी बहन उसी शहर में रहते थे। सूजी के नेबर पर भी किसी का भी शक नहीं जाता। जब एक बार पुलिस पूछताछ करने के लिए उसके नेबर के घर आती भी है, तो वो इतनी चालाकी से और कामली उनसे बात करता है कि उस पुलिस वालों को भी उस पर कोई शक नहीं होता। सूजी की बहन उसके डॉग को घुमाने के लिए बाहर ले जाती थी, तो उसका डॉग सूजी के नेबर को देखकर भौंकना शुरू कर देता था। सूजी की बहन को उसके नेबर पर शक होता है। नेबर सूजी की बहन को देख लेता है और सूजी की बहन के साथ भी वही करने की सोचता है जो उसने सूजी के साथ किया था। यह नेबर सीरियल किलर होता है और सूजी से पहले भी ये 6 लोगों को मार चुका होता है, और उन 6 लोगों की सोल भी जिंदगी और मौत के बीच की दुनिया में होती है, क्योंकि जब तक उसके कातिल को सज़ा नहीं मिलेगी तब तक इन सोल को भी आज़ादी नहीं मिलेगी। एक दिन सूजी के पिता अपने रील्स को डेवलप करते हैं, जिसमें सूजी की फ़ोटोज़ थी। फ़ोटो में एक अजनबी सा इंसान होता है। जब सूजी के डैड उसे गौर से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह उसका नेबर होता है। उसके डैड को उसके नेबर पर शक होता है। सूजी के पिता जब उसके नेबर के घर जाते हैं तो देखते हैं कि उसका नेबर लकड़ी से एक पिंजरा बना रहा होता है। सूजी के पिता उसकी मदद करते हैं। बातों ही बातों में सूजी के डैड नेबर को शक के नज़रे से घूरने लगते हैं। नेबर को पता चल जाता है कि सूजी के डैड को उन पर शक हो गया है। वो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उसके खिलाफ सबूत उसके घर में ही थे। सूजी के डैड उसका पीछा करते हैं, लेकिन नेबर अपने घर के अंदर चला जाता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है। सूजी के डैड दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। थोड़ी ही देर में पुलिस आती है, जो कि उसके नेबर ने बुलाया होता है। पुलिस सूजी के डैड को आगाह करती है कि वह अपने नेबर पर ऐसे हमला नहीं कर सकते। सूजी के डैड बताते हैं कि उसके नेबर ने ही सूजी का खून किया है। पुलिस कहती है कि तुम्हारे नेबर के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। इतना कहते ही पुलिस वहाँ से चली जाती है। सूजी की बहन को पूरा यकीन था कि उसकी बहन को उसके नेबर ने ही मारा है, इसलिए एक दिन वो चुपके से उसके घर के तहखाने में घुस जाती है, जहाँ के फ्लोर पर उसे एक हिडन होल दिखता है। उसके अंदर देखने पर उसे एक लाल रंग की डायरी मिलती है, जो कि उसके नेबर की होती है। इसमें वो लोगों को मारने से पहले अपने प्लान की ड्राइंग बनाता था, और यहाँ पर वो ड्राइंग भी थी जैसे उसने सूजी को मारा था, और उसके साथ ही सूजी की फ़ोटो और उसके बाल भी। ये काफ़ी था नेबर को खूनी साबित करने के लिए। अब तक उसका नेबर भी घर में आ चुका था। नेबर को पता चल जाता है कि घर में कोई आया है। वो जैसे ही सूजी की बहन को पकड़ने जाता है, सूजी की बहन खिड़की से कूद जाती है और अपने घर की ओर भागती है, जहाँ उनकी मॉम भी अब शहर से वापस आ चुकी होती है। सूजी की बहन सबको वो डायरी दिखाती है और उसके पेरेंट्स पुलिस को फ़ोन करते हैं, लेकिन जब तक पुलिस आती है तब तक उनका नेबर वहाँ से फ़रार हो चुका होता है। उसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका नेबर एक दूसरी लड़की को अपनी बातों में फंसाकर वापस से उसका कत्ल करना चाहता था, लेकिन उसका पैर एक पहाड़ी से फिसल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर सूजी सैलमन के कातिल को भी सज़ा मिल जाती है। उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत मिलती है और सूजी सैलमन की आत्मा को यहाँ शांति मिल जाती है। लेकिन सूजी सैलमन वापस स्वर्ग में नहीं जाती। वो अपने माता पिता को ऐसे दुख में छोड़ना नहीं चाहती थी। जब उसके माता पिता सूजी सैलमन की याद से पूरी तरह से उभर जाते हैं, तो वो भी स्वर्ग के रास्ते चली जाती है, और यहीं पर यह मूवी ख़त्म होती है।
सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलती हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।